दोबारा से देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया है उबैदुल्ला, अगर आप अभी आए हैं तो मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड रहे। अब देखिए, यदि आप बना सकते हैं तो मैं, देखिए, अब इसे बिना डायरेक्शन के बनाता हूँ। ए मैन इज फेसिंग साउथ, मैन ने साउथ में फेस किया हुआ है, और ही टर्न्स 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। 135 में 90 तो यहाँ था जाएगा, और 145 135 में वो यहाँ पहुंच जाएगा। अब वो कहता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन था, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, एंड देन 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और 180 डिग्री का मुझे पता है, जहां पे बंदा होता है उसके अपोजिट साइड में पहुंच जाता है। अपोजिट साइड में पहुंच जाता है तो डायरेक्शन हो जाएगी ये, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है इसीलिए नीचे को है। 180 डिग्री आने पर आप यहाँ आ गए, और जैसे ही आप यहाँ आए आपसे पूछा गया कि बताइए किस डायरेक्शन में है, तो मुझे पता है ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। ये डायरेक्शन जहाँ पे मैंने गोला बनाया, ये साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसानी से आपको समझ आया होगा। मैं बिल्कुल भी जल्दी नहीं करना चाहता किसी भी चीज को समझाने में। मेरा पूरा ध्यान ये है, यदि आपने 5 मिनट भी दिए हैं तो आपके 5 मिनट यूटिलाइज होने चाहिए, यूज नहीं होने चाहिए। 5 मिनट क्या होने चाहिए? यूटिलाइज। यूज और यूटिलाइज में बहुत बड़ा अंतर होता है, आपको बता देता हूँ। यूज, जैसे आप लोग यहाँ पर बैठ के पढ़ रहे हैं, आप लोग यहाँ बैठकर पढ़ रहे हैं, तो आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं। आप ही के जैसे आपके दोस्त होंगे जो बैठ के कहीं ना कहीं क्या कर रहे होंगे, अपना टाइम पास कर रहे होंगे, चाहे बात करके, चाहे कहीं ना कहीं किसी तरीके से मोबाइल चला के, कुछ भी अनप्रोडक्टिव काम करके। टाइम का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति सिर्फ टाइम का यूज करते हैं, और टाइम का सदुपयोग करने वाले व्यक्ति टाइम को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास एक पेपर होगा, आप उस पेपर पे नोट्स बना रहे हैं, तो उस पेपर का यूटिलाइज कर रहे हैं। उस पेपर का क्या कर रहे हैं? यूटिलाइज कर रहे हैं। आपके पास पेपर है, आप उस पेपर से टेबल पे गिरी हुई चटनी को साफ कर रहे हैं। टेबल पर जो चटनी गिरी हुई है, ठीक है, उस चटनी को साफ कर रहे हैं, तो वो उस पेपर का यूज है, ना कि यूटिलाइज। यूज का मतलब है किसी भी चीज को यूज तो करना ही है। यूटिलाइज का मतलब है जिस चीज के लिए वो बनी है, उस चीज के लिए आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन है, आप स्टडी के लिए यूज कर रहे हैं, वेरी गुड। आप किसी को कॉल करने के लिए यूज कर रहे हैं, वेरी गुड। आप किसी को मेल करने के लिए यूज कर रहे हैं, वेरी गुड। आप किसी का हाल चाल पूछने के लिए फोन कर रहे हैं, वेरी गुड। तो ये है मोबाइल का यूटिलाइजेशन। आप मोबाइल में गाने सुन रहे हैं, आप मोबाइल में मूवी देख रहे हैं, आप मोबाइल पे सिर्फ व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, तो यू आर जस्ट यूजिंग द मोबाइल, नॉट यूटिलाइजिंग। अंडरस्टूड? होपफुली, आई थिंक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आप इसे बनाइए, पहले आपके पास है 5 मिनट। 5 मिनट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लग नहीं रहा आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। चलिए, 3 मिनट में करिए इस क्वेश्चंस को, आप करके दिखाइए अपने पास, और फिर हम सोल्व करेंगे। आप सभी लोगों से मेरी दरखास्त है कि आप प्लीज इसे नोट कीजिए और इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। शाहिदा, सबनम, उबैदुल।
शाहिदा का आंसर आया है वेस्ट। ओके। शबनम, उबैदुल्ला, शबनम, उबैदुल्ला, बताइए, आप सोल्व नहीं कर पाए हैं इसको अभी तक? उबैदुल्ला साउथ वेस्ट, शबनम कौसर ईस्ट नॉर्थ। वेस्ट इज द राइट आंसर, वेस्ट होगा। ठीक है, देख लेते हैं। मेरे को तो वेस्ट ही लग रहा है क्योंकि मैंने भी सोल्व किया, अभी तो वेस्ट लगा। बाकी देख लेते हैं। शबनम की वजह से तो ही मैंने इंग्लिश में क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि इनको हिंदी में प्रॉब्लम है। चलिए, अब देखिए ये डायरेक्शन मैंने बना दी। अब इस डायरेक्शन पे देखते हैं क्या समझ में आता है हमें। ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। अब आपको पता होना चाहिए, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, तो एक व्यक्ति है जिसका फेस नॉर्थ वेस्ट की तरफ को है। यही तो डायरेक्शन होगी, नॉर्थ वेस्ट। A man is facing northwest. He turns 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है नीचे की तरफ को, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि यहाँ से 90 डिग्री घूमना है, तो 45 डिग्री और 45 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। तो उसका फेस हो गया इस साइड, नॉर्थ ईस्ट वाली साइड, 90 डिग्री घूमते। जब वो नॉर्थ वेस्ट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ही टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मैंने उसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया, तो उसका फेस आ गया नॉर्थ ईस्ट वाली साइड। एंड उसके बाद देन 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो जहां पर अब है नॉर्थ ईस्ट में, यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा 135 डिग्री। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है इस साइड को, तो जब इस साइड को जाएगा, तो आपको पता है 90 तो वो यहाँ तक था ही जहां था, जाएगा 90 के आगे 135, यानी कि 45 डिग्री और जाना है, 45 डिग्री और जाएगा, तो उसका जो फेसिंग है, उसका फेसिंग आएगा वेस्ट की तरफ। उसका फेसिंग क्या आएगा, वेस्ट की तरफ को। अब आया समझ में नहीं कि भाई उसका फेसिंग वेस्ट की तरफ को क्यों आएगा? दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत आराम से, कोई मुझे जल्दी नहीं है। आप लोगों की जब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल आसानी से आप समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। अब आप देखिए, ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको ये मैंने कल ही बताया था कि 45 का आपको टेबल इसमें यूज करना पड़ता है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितना, 45 डिग्री, यहाँ से कितना, 45 डिग्री, से यहाँ तक कितना, 45 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक कितना, 45 डिग्री। ठीक है। अब ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, एक व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट की तरफ को फेस करके खड़ा है। ही टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होती है जिस तरह घड़ी चलती है, तो यानी कि इस तरफ को। तो वो यहाँ से 90 में, तो 45 और 45 90, तो वो यहाँ पे इस तरफ को फेस हो गया उसका। उसका फेस किस तरफ हो गया, इस तरफ हो गया। वो खड़ा यही है, लेकिन यहाँ पे घूम रहा है। अब यहाँ से यहाँ कौन आ रहा है, नहीं, व्यक्ति यहाँ से यहाँ नहीं आ रहा। मेरा कहने का मतलब है 45 से 45 90 डिग्री यहाँ पहुंचते हैं, यानी कि वो यहाँ खड़ा था, उसका फेस इस तरफ, वो 90 डिग्री घूमा तो उसका फेस किस तरफ हो गया, इस तरफ हो गया, इस तरफ, फेस इस तरफ, खड़ा वो यही है अभी भी। वो ये नहीं कि चल के यहाँ आ गया, यहाँ था यहाँ से यहाँ आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है। वो यहीं खड़ा है,
यहाँ पे खड़ा होके वो टर्न हो गया, यानी कि घूम गया इस साइड को। तो 90 डिग्री एंड क्लॉकवाइज घूमने पर उसका फेस हो गया नॉर्थ ईस्ट की तरफ को। और देन 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और उसके बाद वो 135 डिग्री घूमा। खड़ा वो यही है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक गया 90 डिग्री हो गया। यहाँ से यहाँ तक जहाँ उसका पहला फेस था वहां तक जाने में 90 डिग्री हो गया। लेकिन वो घूमा तो 135 डिग्री है, तो 90 में 45 और जोड़ना पड़ेगा। तो इस साइड उसका फेस होगा, इस साइड उसका फेस होगा। तो इस साइड इसका फेस होगा। तो वो यही पूछ रहा है, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। वो कौन सी डायरेक्शन में अब देख रहा है। तो अब वो वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा है, पश्चिम वाली डायरेक्शन में वो देख रहा है। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, समझ में आया होगा आपको होपफुली। कोई है ऐसा बंदा जिसको समझ में नहीं आया? किसी को समझ में नहीं आया कि सर हम ये चेक नहीं कर पा रहे कि इसको कब कैसे 145 डिग्री या 135 डिग्री या 90 डिग्री कैसे लेना है? जी। किसी को ये प्रॉब्लम हो कि सर 90 डिग्री, 45 डिग्री, 135 डिग्री इसका क्या मतलब है? या किसी को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ना समझ आ रहा हो, तो ये चीजें आपको समझनी होगी। ठीक है, वो बंदा यहाँ बीच में ही खड़ा है, ये बात का ध्यान रखिए। वो बंदा वहां बीच में ही खड़ा रहता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन घूमती रहती है, इसीलिए मुझे एरो लगा के बताना पड़ता है कि उसकी डायरेक्शन किस साइड है ना? वो बंदा वहीं खड़ा रहता है, बंदा यहीं खड़ा है। पहले उसका फेस इस साइड था, 90 डिग्री घूमते इस साइड हो गया, बंदा यहीं खड़ा है। 135 डिग्री इधर घूम के बंदा यहीं खड़ा है, फेस इस साइड हो गया। तो बस वो फेस पूछ रहा है। दैट इज वाई व्हेन डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो वेस्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एमबीए में आया 1998। क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं आपके लिए ये लेके आया। अब देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें वो डिस्टेंस पूछेगा आपसे और डायरेक्शन भी पूछेगा। अभी तक दो क्वेश्चंस हमने किए, दोनों में आपसे क्या पूछा गया? डायरेक्शन। अभी एक नया टाइप का क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्शन भी पूछी गई है और डिस्टेंस भी पूछी गई है। चलिए देखते हैं क्या कहता है। कुणाल वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। आधे बच्चों को तो यही कंफ्यूजन हो जाएगा कि कुणाल चलेगा, लेकिन कहाँ से चलेगा, नॉर्थ की तरफ को कहाँ से चलेगा, मैं कैसे डिसाइड करूं? कुछ नहीं करना, कोई भी एक पॉइंट मान लीजिए, ये मान लिया मैंने पॉइंट। यहाँ पे कुणाल खड़ा है और वो 10 किलोमीटर चलता है टुवर्ड्स नॉर्थ। अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं बना देता हूँ कि नॉर्थ किधर होता है, साउथ किधर होता है, ईस्ट किधर होता है और वेस्ट किधर होता है। तो कुणाल वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। मैंने कहा कुणाल यहाँ खड़ा था, यहाँ से 10 किलोमीटर गया वो, और यहाँ जाके पहुंच गया। और ये डिस्टेंस कितनी है? 10 किलोमीटर। ठीक है, उसका फेस है इस साइड। कुणाल किसी पॉइंट से नॉर्थ की तरफ को चला 10 किलोमीटर। तो मैंने कहा ठीक है, कुणाल यहाँ खड़ा था, यहाँ से 10 किलोमीटर गया। वो कहाँ गया? नॉर्थ की साइड, और नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है इसलिए ऊपर की तरफ गया। और डिस्टेंस कितनी चली? 10 किलोमीटर। फ्रॉम देयर ही वॉक्स 6 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। अब वो यहाँ पहुंच गया है। अब उसने क्या किया? वो 6 किलोमीटर चला टुवर्ड साउथ। अभी तो वो यहाँ से नॉर्थ की तरफ गया था, अब यहाँ पहुंच के साउथ की तरफ को चला। भाई यहाँ नॉर्थ है, तो साउथ किधर है? नॉर्थ के नीचे जहां से वापस आया है। भाई अगर मैं कहूँ यहाँ से मैं नॉर्थ की तरफ को गया तो ऊपर गया, और ऊपर से मैं कहूँ साउथ की तरफ को आया तो नीचे को आया। तो जहां मैं पहुंच गया था वहां से 6 किलोमीटर चला साउथ की तरफ को। तो वहां से जब मैं 6 किलोमीटर चलूंगा साउथ की तरफ को, तो मैं यहाँ कहीं पहुंच जाऊंगा। क्यों? क्योंकि टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। तो ये 6 किलोमीटर की हो गई और ये 4 किलोमीटर की हो गई। ठीक है, 6 किलोमीटर में इस पॉइंट पे पहुंच के वापस साउथ की तरफ को चला और यहाँ पहुंच गया। फिर ये पॉइंट ए था, ये बी है, ये सी है। यानी कि ए से बी तक गया पहले तो मैं 10 किलोमीटर, क्योंकि नॉर्थ जाना था। फिर बी से साउथ की तरफ को चला 6 किलोमीटर, तो मैं पॉइंट सी पे पहुंच गया। अब आगे देखते हैं वो क्या कहता है। देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। फिर वो 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ को चलता है। अब सी पे पहुंच गया। अब आपको पता है ईस्ट किधर होता है? इधर होता है। तो 3 किलोमीटर वो कहाँ चला? ईस्ट में चला। तो लो जी, 3 किलोमीटर हमने ईस्ट पे भी चला दिया। वो पहुंच गया पॉइंट डी पर। ये डिस्टेंस कितनी है? 3 किलोमीटर। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट।
अब पूछ रहे हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है और वो किस डायरेक्शन में है जहां से उसने चलना शुरू किया था। जहां से उसने चलना शुरू किया था। अब देखिए आपको सॉल्व करना है। मैं बता देता हूँ। अब आपको पता है कि ये जो डायरेक्शन है ये तो 4 किलोमीटर की है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 4 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर है। लेकिन अब आपसे पूछा गया हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद रेफरेंस टू स्टार्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले तो ये पूछा गया जहां से उसने चलना शुरू किया था वहां से अब वो किस डायरेक्शन में है। वहां से अब वो किस डायरेक्शन में है। चलिए आप सब लोग बताइए। जहां से उसने चलना शुरू करा था ए पॉइंट से और अब वो पहुंच गया है डी पॉइंट पे, तो वो उसकी ए से किस डायरेक्शन में है। जो डी पॉइंट है वो ए से किस डायरेक्शन में है बताइए। नॉर्थ है। ए से नॉर्थ में है डी, या ए से साउथ में है डी, ए से ईस्ट में है डी, या ए से वेस्ट में है, या ए से नॉर्थ साउथ में है, या नॉर्थ ईस्ट में है, या नॉर्थ वेस्ट में है। आपको क्या लगता है अगर मैं ए पे खड़ा हूं तो ए से डी किस डायरेक्शन में दिखेगा आपको। बताइए सभी बच्चे। फिजा, उबैदुल्ला, साहिदा, शबनम। अरे भैया क्यों पिटाई के मांग काम कर रहे हो जब वो यहाँ है। तो ईस्ट तो यहाँ है ना, वेस्ट यहाँ है, यहाँ साउथ है, यहाँ नॉर्थ है। तो डी जो है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नहीं दिख रहा आपको। अगर यहाँ ईस्ट इधर होता, ईस्ट तो इधर होगा ना जहाँ वो है उसके बिल्कुल सामने ईस्ट होता है। वो तो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में पड़ रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट माय डियर, नॉर्थ ईस्ट। और जिसने भी सी ऑप्शन दिया है वो मुझे बताए। उसने कहा कितनी दूरी पर है। मैंने ये नहीं पूछा कितनी दूरी चली। कल मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था कि दो क्वेश्चन पूछेगा कि ए से सी तक कितनी दूरी चली और दूसरा पूछेगा ए से सी की दूरी। कल अगर आपने क्लास सही से नहीं देखी तो ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया था यहां से यहां ए बी सी, वो दो क्वेश्चन पूछेगा। ए से सी तक चली गई दूरी, तो जब वो ए से सी तक चली गई दूरी पूछेगा तो ए से बी तक आएंगे, बी से सी तक आएंगे, ये दूरी नापनी है। ये 4 है और ये 3 है तो 7 हो गई। लेकिन यदि वो पूछे ए से सी कितनी दूर है, ए से सी कितनी दूर है, जब ए से सी की दूरी पूछेगा, चली गई दूरी नहीं पूछेगा, तब हमें लगाना पड़ेगा एच का स्क्वायर बराबर टी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तब हम ए और सी के बीच की दूरी निकाल पाएंगे। मैं दोबारा से बना रहा हूँ, मुझे नहीं लगता आपको समझ में आया है कुछ भी, कल की क्लास में और आज की क्लास में भी। चलिए कुणाल को कहीं भी खड़ा कर लीजिए जहां आपकी इच्छा है। मैंने कहा यहाँ खड़ा कर लिया मैंने कुणाल को। वो 10 किलोमीटर, कुणाल वॉक्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। वो नॉर्थ की तरफ को 10 किलोमीटर पहुंच जाता है। ये डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। वो ए से चला, बी पे पहुंच गया, जो कि कितनी है 10 किलोमीटर। ही वॉक 6 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। जब वो बी पर पहुंच गया तो वो साउथ में फिर चला 6 किलोमीटर। वो 6 किलोमीटर चला साउथ की तरफ को और वो पहुंच गया पॉइंट सी पर। और वहां पहुंचने के बाद ही वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। वो यहाँ से 3 किलोमीटर कहाँ चला, ईस्ट में चला। 3 किलोमीटर ईस्ट में चला। अब आपको पता है 6 तो वो वापस आ गया था। तो सी से ए के बीच की दूरी कितनी बची, 4 किलोमीटर। और 3 किलोमीटर ईस्ट में चल के वो कहाँ पहुंच गया, डी पे। अब पूछ रहा है क्वेश्चन वाला कि बताइए कुणाल जो है वो अपने स्टार्टिंग वाले पॉइंट से, अगर वो यहां से चला था, ये मैंने यहाँ पर बना दी डायरेक्शन। यदि वो ए से चला था तो बताइए वो अपने स्थान से, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। ये जो डी पॉइंट पे वो पहुंचा, यहाँ डी पॉइंट पे जो पहुंचा, ये जो डी पॉइंट पे पहुंचा, ये उसके चलने वाले, शुरू करने वाले स्थान से कितनी डिस्टेंस पर है। और कहीं ना कहीं
किस डायरेक्शन में है, दोनों चीजें बतानी है। अब जब आप यहाँ खड़े हैं, ये जो ए पॉइंट है, तो आपको पता है यहाँ साउथ होता है जी, यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ ईस्ट होता है, यहाँ वेस्ट होता है। अगर डी पॉइंट यहाँ होता तो मैं, कुणाल अब ईस्ट में है, स्टार्टिंग पॉइंट के ईस्ट में है। लेकिन आप देखो अब वो डी पॉइंट पे है, और डी पॉइंट जो है वो कहाँ पड़ रहा है, इस एंगल पे पड़ रहा है, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में पड़ रहा है। तो डी जो है स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो सबसे पहले तो यही देख लो कि नॉर्थ ईस्ट कितने ऑप्शन में है। ना ए में है, ना बी में है, ना सी डी में है, सिर्फ बी में है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाता है। आपको डिस्टेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो आपको डिस्टेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक ही ऑप्शन में दे रखा है और किसी ऑप्शन में है ही नहीं। तो कुणाल जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अब है, जो कि पॉइंट डी है। ठीक है। अच्छा, अब अगर चलिए सपोज कीजिए नॉर्थ ईस्ट के ऑप्शन एक से ज्यादा होते और हमें डिस्टेंस निकालनी ही होती, तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको मैंने कल भी निकालना सिखाया है, कॉन्सेप्ट दिया था। अब देखिए, आपको ए से डी तक की दूरी निकालनी है। ए से डी तक की दूरी, तो आपको पता है इसमें से कोई भी, तो इसे परपेंडिकुलर मान लीजिए, इसे बेस मान लीजिए। उल्टा भी मान सकते हैं, इसे परपेंडिकुलर मान लीजिए, इसे बेस मान लीजिए, जो आपको सही लगे। ये हाइपोटेनस ही रहता है ए से डी तक, विकर्ण बोलते हैं जिसे। तो आपको पता है फॉर्मूला होता है एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच का स्क्वायर हमें निकालना है, पी दे रखा है हमें 4 का स्क्वायर, बी दे रखा है हमें 3 का स्क्वायर। एच का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 16 + 9 बराबर 16 + 9 25। और 25 को क्या लिख सकते हैं हम, एच से जब स्क्वायर हटाएंगे तो 5 × 5 25 लिख सकते हैं। और इन दोनों में से एक पे पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, तो एच बराबर क्या आ जाएगा, 5। तो जो एच यानी कि ए से डी तक की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है। तो अब आपके पास दोनों तरीके से आंसर निकालने का तरीका है। अगर वो पूछे कि किस डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। यदि वो पूछे कि ए से डी तक की दूरी कितनी है, तो आपको पता है वो दूरी है 5 किलोमीटर। अब यदि वो पूछता कि बताइए ए से डी तक जाने में कितना डिस्टेंस लगेगा, तो ए से डी तक जाने में आपको पता है पहले तो वो सी तक जाएगा 4 किलोमीटर, फिर सी से डी तक जाएगा, फिर हो जाएगा 7 किलोमीटर। तब था 7 किलोमीटर वाला आंसर। अब तो उसने ए से डी तक की दूरी पूछी है, उसने ये कहा बताइए डी ए से कितनी दूर है, तो ए से डी सिर्फ 5 किलोमीटर है, जो कि हमने अभी सोल्व किया। समझ में आया बच्चों? शाहिद, पूनम, फिजा, उबैदुल्ला, कुछ डाउट क्लियर हुआ? कुछ कॉन्फिडेंस आया या नहीं आया? या लग रहा है कि सर टिपिकल है, समझ में नहीं आ रहा, और कोई आसान तरीके से समझाइए। समझ में आया चारों बच्चों को? नहीं? शुभम, शबनम जी, फिजा जी, शाहिदा जी, उबैदुल्ला जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए लगाइए, 2 मिनट लगाइए और सॉल्व करके बताइए इस क्वेश्चन को।
टफ लग रहा है थोड़ा-सा टॉपिक ये शबनम, शाहिदा सर बी, बी आंसर है। चलिए चेक करते हैं। बी 10 आंसर चेक कर लेते हैं। कशिश गोज़ 30 मीटर्स नॉर्थ। अब सबसे पहले तो आपको यही सोचना है कि कशिश 30 मीटर्स नॉर्थ गया है, तो कहीं भी मान लीजिए जहां आपको मानना है, यहाँ मान लीजिए। और यहाँ से कशिश 30 मीटर नॉर्थ गया, तो नॉर्थ जाने का मतलब है ऊपर को जाना। ऊपर को गया, कितना गया? 30 मीटर। ठीक है। देन टर्न राइट्स। अब देखिए यहाँ राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट आ गया है। अब आपको राइट लेफ्ट मैंने कल ही बताया था कि जिस साइड आप जा रहे हैं उसी साइड आपका फेस होता है। तो आप अपने आप को उस स्थान पर रख के देखिए, जो आपका राइट होगा वही क्वेश्चन वाले का राइट होगा, जो आपका लेफ्ट होगा वही क्वेश्चन वाले का लेफ्ट होगा। अब यदि आपका फेस इस साइड है, यदि आपका फेस इस साइड है, तो आप देखेंगे आपका राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। तो वो कह रहा है ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 40 मीटर। तो यहाँ पहुंचने के बाद वो राइट टर्न हो गया और 40 मीटर चला। कितना चला माय डियर? 40 मीटर्स। और इस पॉइंट पर पहुंच गया। देन अगेन टर्न्स राइट। अब आप खुद सोचिए, यदि आपका फेस इस साइड है तो आपका राइट कौन सा होगा? ये। लेफ्ट कौन सा होगा? ये। तो अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 20 मीटर्स। वो अगेन 20 मीटर चला, क्योंकि देखिए इससे आगे नहीं जा सकता वो, क्योंकि 30 मीटर तो यहाँ से यहाँ तक ही है। 30 मीटर तो यहाँ से यहाँ तक है। तो 20 मीटर है, यानी कि वो उससे कहीं पहले रुक गया, यहाँ पर रुक गया। ये 20 मीटर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक पहुंच जाएगा तो 30 मीटर ही चल देगा। तो 20 मीटर। देन अगेन टर्न्स राइट। अब उसका फेस नीचे की तरफ को है। नीचे की तरफ को होने के बाद आप देखिए राइट किधर होगा, लेफ्ट किधर होगा। तो जब नीचे को फेस है तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। आप उल्टे खड़े हो जाइए और देखिए कि लेफ्ट किधर है, राइट किधर है। आप पहले इस बात का जवाब दीजिए, क्या राइट यही है जो मैंने बनाया है, राइट वाली साइड, और लेफ्ट ये वाली साइड? क्योंकि अब वो उल्टा फेस है, अब उसका इधर को फेस नहीं है, उसका फेस इस साइड को नहीं है, उसका फेस नीचे की तरफ को है। तो उसका राइट कौन सा हो जाएगा? जो अभी आपको आपको लेफ्ट दिख रहा है। और उसका लेफ्ट क्या हो जाएगा? जो आपको अभी राइट दिख रहा है। फोर्टी मीटर था, यहाँ से वो राइट टर्न हुआ, राइट टर्न होके वो 20 मीटर चला, यहाँ पहुंच गया 20 मीटर चलकर। और अब उसका फेस नीचे की तरफ को है, तो उसका राइट होगा ये वाला। तो वो क्या कह रहा है? 20 मीटर चला, उसके बाद अगेन टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर। अब वो राइट को टर्न हुआ और वापस 40 मीटर चला। तो आप देखिए 40 मीटर जितनी दूर वो इधर आया था, उतनी ही दूर वो वापस चला जाएगा। 40 मीटर जहां से आया था उसी लाइन पे वापस, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 40 मीटर था। और यहाँ तक वो 20 मीटर चला, फिर 40 मीटर चला राइट होके, तो वापस यहाँ पहुंच गया। तो ये डायरेक्शन, ये कितनी बचा? 10 मीटर। क्योंकि टोटल डिस्टेंस यहाँ तक कितनी है? 30 मीटर। और ये कितनी हुई? 20 मीटर। तो ये भी कितना होगा? 20 मीटर होगा। तो आगे जो डिस्टेंस बची, जो उसने नहीं चली, ये वाली, ये कितनी बची? 10 मीटर। हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन। वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितने मीटर दूर है? ओरिजिनल पोजीशन उसकी ये थी, यहां से वो यहाँ पर पहुंच गया वापस घूम घाम के, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी रह गई? 10 मीटर। तो 10 मीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। बताइए, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दोबारा बता देता हूँ, एक बार शुरू से स्टार्टिंग से बता देता हूँ। पहली बात तो रीजनिंग को कहानी की तरह मत पढ़ना, जैसा जैसा वो कहे वैसे वैसे करना। कशिश गोज 3 मीटर नॉर्थ, यहाँ खड़ा था। कशिश यहाँ से 30 मीटर नॉर्थ गया, यहाँ पहुंच गया। 30 मीटर है ये। देन टर्न राइट। अब इसका राइट इस साइड है और 40 मीटर गया। 40 मीटर आ गया जी, ये 40 मीटर चला। ठीक है। यहाँ पहुंचने के बाद देन अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक 20 मीटर। यहाँ पहुंच के फिर राइट मुड़ा और 20 मीटर चला। 20 मीटर यहाँ पहुंच गया जी। यहाँ पहुंचने के बाद देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक्स 40 मीटर। फिर राइट टर्न करा, 40 मीटर चला गया। तो जब यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में भी 40 मीटर लगेगा। तो 40 मीटर यहाँ चला। अब आपको पता है ये डिस्टेंस कितनी है? 20 मीटर। क्यों? क्योंकि टोटल डिस्टेंस 20 मीटर इसलिए है क्योंकि यहाँ भी कितनी चला था? 20 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी रहेगी? 20। अगर ये टोटल 30 है और ये 20 है, तो ये कितनी बची? 10 मीटर।
यही आपसे पूछ रहा है कि जहां से वो चला था, वहां से जहां वो पहुंच गया है, वहां तक की दूरी कितनी है? तो 10 मीटर है। कल सोल्व किया था, समझ नहीं आया फिजा? आज तो समझ में आ गया या नहीं? आज भी समझ नहीं आया है? ओके। चलिए, एक मैंने हिंदी में दिया है क्वेश्चन। हिंदी में क्वेश्चन है, इसको देखिए आप। देखिए क्या कह रहा है। एक आदमी एक स्थान से 4 मील उत्तर दिशा में चलता है, ठीक है। यहां से चला भाई, और 4 मील चला दिया उत्तर दिशा में। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर दिशा में 4 मील चला के यहाँ पहुंचा दिया। फिर बाएं मुड़कर 6 मील चलता है। अब आपको पता होना चाहिए दायां बायां क्या होता है। बायां बोलते हैं लेफ्ट को, बायां का मतलब है लेफ्ट, और दाएं का मतलब है राइट। अब जो हिंदी में कर रहे हो जाएगा, अंग्रेजी वालों को दिक्कत होगी। फिर बाएं मुड़कर 6 मील, तो बाएं मुड़ेगा तो लेफ्ट होता है बाएं, तो लेफ्ट को चल के कितना चला? 6 मीटर, और यहाँ पहुंच गया जी। पुनः दाएं 3 मील चलता है। अब उसका फेस इस साइड है, उसका फेस इस, और दाएं का मतलब होता है राइट। तो जब इस साइड फेस है तो राइट किस साइड होगा? ऊपर की तरफ। उसका राइट किस साइड होगा? ऊपर की तरफ को। तो पुनः दाएं मुड़कर 3 मील चलता है, और फिर 3 मील चला, फिर 3 मील चला। वहां से दाएं मुड़कर 4 मील चलता है। 4 मील चलकर आधा घंटा सुस्ताता है। वहां से दाएं मुड़कर 4 मील चलकर आधा घंटे सुस्ताता है। अब वो यहाँ पहुंच गया। यहाँ से उसका दायां, यानी कि राइट, जो आपका राइट है वही उसका राइट है, 4 मील चलता है। तो 4 मील चल के वापस कहाँ पहुंच जाएगा? उसी लाइन की सीध में पहुंच जाएगा जहां से वो मुड़ा था, क्योंकि चार, अच्छा नहीं, सॉरी 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 सॉरी। पहले तो मैं इसको ना नीचे बना लेता हूँ ताकि आपको दिखता रहे कि कहाँ लाइन जा रही है, क्योंकि ये दिक्कत हो रही है आपको स्क्रीन पे। थोड़ा सा उधर चला गया, मैं यहाँ बना लेता हूँ। एक आदमी एक स्थान से 4 मील उत्तर दिशा में चलता है। 4 मील उत्तर दिशा में मैंने चला दिया जी, 4 मील चल गया ये, यहाँ पहुंच गया। फिर बाएं मुड़कर 6 मील चलता है। बाएं का मतलब है लेफ्ट, तो जी 6 मील चला। 6 मील चलकर कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया। उसके बाद पुनः दाएं मुड़कर 3 मील चलता है। अब उसका फेस इस साइड है, क्योंकि वो इधर को मुड़ के पहुंचा है। अब उसका दायां देखना है, यानी कि पुनः दाएं मुड़कर, दाएं का मतलब होता है राइट, राइट को मुड़कर 3 मील चलता है। तो राइट को मुड़कर 3 मील चल गया, ठीक है, यहाँ पहुंच गया। अब उसका फेस इस साइड है। वहां से दाएं मुड़कर 4 मील चलता है। यहाँ से दाएं मुड़ता है, अब इस पॉइंट से दाएं मुड़ता है, और दाएं का मतलब मैंने अभी बताया राइट। दाएं मुड़कर 4 मीटर चलता है। तो 4 मीटर चलता है तो यहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ तक की डिस्टेंस तो 6 हो जाएगी। इसीलिए वो कहाँ चलता है? यहाँ तक चलता है 4 मील। और यहाँ पहुंचकर थोड़ी देर क्या करता है? सुस्ताता है। सुस्ताने के बाद वह उसी दिशा में 2 मील फिर चलता है, यानी कि यहाँ रुक गया था वो, तो 2 मील और चलता है। 4 तो चल चुका था, 2 और चला, तो जहां से मुड़ा था उसकी सामने वाली सीधी लाइन में आ गया, उसकी सामने वाली सीधी लाइन में आ गया। इसके बाद दाएं मुड़कर, अब उसका फेस इस साइड है, अब फिर वो राइट की तरफ को मुड़ रहा है। तो राइट की तरफ को मुड़ेगा, तो इसका मतलब वो राइट कहाँ है? उसका नीचे की तरफ को है। इसके बाद दाएं मुड़कर 1 मील चलता है। 1 मील चलता है, यानी कि 1 मील चलता है तो यहाँ पहुंच जाता है, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस 3 माइल है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी 3 माइल होगी। लेकिन वो 1 ही मील चला, और 2 मील दूर रह गया। अभी 2 मील वो रह गया जहां से वो मुड़ा था। 2 मील, जो ये वाला पॉइंट है, 2 मील है। 1 मील चलकर वो यहाँ पहुंच गया, यहाँ इस पॉइंट पे जिसे मैं ए लिख रहा हूँ। तिथि में उस आदमी का मुख किस दिशा में होगा? अब ये पूछ रहे हैं इस स्थिति में उस आदमी का मुख किस दिशा में है, यानी कि वो किस तरफ को फेस किए हुए है। तो आपको पता है लास्ट में वो यहाँ मुड़ा है, लास्ट में वो यहाँ मुड़ा है इस वाली साइड, और उसका फेस किस साइड होगा? नीचे की साइड होगा।
और नीचे की साइड फेस होने का मतलब है, नीचे की साइड फेस होने का मतलब है, अगर वो नीचे की तरफ को फेस है तो उसका जो फेस है वो साउथ डायरेक्शन में है। और साउथ को क्या बोलते हैं? दक्षिण। साउथ को क्या बोलते हैं? दक्षिण। तो बी दक्षिण यानी कि साउथ की तरफ को होगा। किस तरफ होगा? साउथ की तरफ होगा। साउथ। साउथ। देखिए वो कुछ भी कहे, राइट घुमाए, लेफ्ट घुमाए, ऊपर ले जाए, नॉर्थ में ले जाए, साउथ में ले जाए, ईस्ट में ले जाए। अगर आप जानते हैं कि राइट क्या होता है, लेफ्ट क्या होता है, दायां क्या होता है, बायां क्या होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, 90 डिग्री क्या होता है, 45 डिग्री क्या होता है, तो इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे ना हो। इजी से इजी क्वेश्चन इसमें आते हैं। आपको जैसे जैसा वो कह रहा है वैसे वैसे करना होता है, ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। चलिए आज तक मैं यही रखता हूँ इस क्लास को। मुझे लग रहा है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है अंडरस्टैंडिंग में। आप इस क्लास को दोबारा देखिएगा, बिल्कुल आराम से इत्मीनान से देखिएगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग रिकॉर्डिंग नहीं देखते हैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो आप लोग रिकॉर्डिंग देखिएगा इस क्लास की, और आपको पता चलेगा कि कुछ भी ऐसा टफ नहीं है जो आपको बताया गया है। ठीक है? आसानी से इसे देखिए। आज की क्लास को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। बाकी के सवाल हम कल करेंगे, और कल कुछ और अच्छे सवाल करेंगे जिससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। ठीक है? एक बार रिकॉर्डिंग देखिएगा जरूर, और ना समझ में आए तो कल फिर डिस्कशन करिएगा मुझसे, और डिस्कशन से भी समझ में नहीं आएगा तो फिर हम और सवाल करेंगे, उससे समझने का प्रयास करें। ठीक है? अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।